अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टूडियो। आज मैं आपके साथ सेकेंड ईयर बॉटनी के टारगेट पेपर शेयर करूंगी और ये टारगेट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अच्छे जितने एक वीडियोस भी शेयर करना भी एक सदका जारिया होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है बॉटनी का। पहला चैप्टर जो है वो है क्रोमोसोम एंड डीएनए का चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ज़्यादातर शॉर्ट एंड लॉन्ग और एमसीक्यूज जो आएंगे वो आपको क्रोमोसोम एंड डीएनए के चैप्टर में से आएंगे। सेकंड इनहेरिटेंस और थर्ड बायोटेक्नोलॉजी और फोर्थ ये तीन चैप्टर हैं। सॉरी, क्रोमोसोम एंड डीएनए, इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी। आपने अगर इन तीन की अगर प्रैक्टिस की है तो आपको 70% पेपर जूलॉजी का इन्हीं तीन चैप्टर से ही कवर हो जाता है। मगर आपने अच्छे मार्क्स लेने, फुल आपने 90 to 95% एक्वायर करनी बॉटनी के पेपर में, तो फिर आपको बाकी चैप्टर्स को भी देखना पड़ेगा। तो क्रोमोसोम का चैप्टर कहने का मकसद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस चैप्टर में बेशुमार लॉन्ग और बेशुमार शॉर्ट है। आपकी बुक में ही ऑलमोस्ट 7 to 8 लॉन्ग दिए हुए हैं, बट इतने सारे लॉन्ग करना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का टारगेट आगे का होता है, जिनकी सोच बड़ी होती है, जिनकी मंजिल, जिनके गोल ज़्यादा होते हैं ना, तो वो सब कुछ करते हैं। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपके लिए टाइम कम है, 2-3 दिन का टाइम है, तो मैं उस लिहाज से आपको टारगेट पेपर शेयर कर रही हूँ। तो पहला सवाल हमारे पास है डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पूछा जाने वाला सवाल है हर साल। सेकंड, जेनेटिक कोड में क्या, जेनेटिक कोड में शॉर्ट नोट मांगते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। थर्ड, वाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इस पर PO4 का ग्रुप होता है, फॉस्फेट का ग्रुप होता है, और चूंकि फॉस्फेट भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए पूरा का पूरा डीएनए भी नेगेटिव चार्ज होता है। और रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि जब हम ना डीएनए को रेप्लिकेट करवाते हैं तो जो ओरिजिनल डीएनए होता है ना, हमें रिजल्ट में हमें ओरिजिनल डीएनए ऐसे वैसे टोटली सेम नहीं मिलता, उसमें कुछ चेंज हो जाता है, तो इसलिए मुझे सेमी कंजर्वेटिव। टोटली चेंज नहीं होता, बट हाफ चीज़ से सेमी कंजर्वेटिव है। और ड्यू म्यूटेशन इज़ हार्मफुल, जस्टिफाई योर आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। म्यूटेशन का लॉन्ग भी आपकी बुक में गिवन है, और ये 10 ईयर में बहुत ज़्यादा मांगा जाने वाला लॉन्ग था, लेकिन मैंने इसको स्किप कर दिया है। आप लोग चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। फिलहाल यही 3 लॉन्ग ही आपके लिए बहुत हैं। डू इन ट्रांस एंड ट्रांसक्राइब एंड इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, ये सवाल रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक शॉर्ट भी आ सकता है आप लोगों को। मॉडिफिकेशन और मैसेंजर आरएनए, जब आप ना मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं, डीएनए में से मैसेंजर आरएनए बन जाता है, तो वो पूरा का पूरा मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में तब्दील नहीं होता। उसमें से कुछ जो इजाफी पार्ट्स होते हैं, जो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, उन जिसको हम इंट्रॉन्स कहते हैं, उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद फिर जो बच्चे को जो पढ़ होता है वो आगे ट्रांसलेट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने लिखना पड़ेगा। अब लॉन्ग में आप आ जाएँ, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस आपको डिस्क्राइब करना है। और एविडेंस ऑफ डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल, 2 एक्सपेरिमेंट से 2 साइंटिस्ट के आपको दोनों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और डिस्क्राइब द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विद लेबल डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो ये 2023 में आ चुका है, वैसे तो ये 2023 के पेपर में आ चुका है, बट फिर भी कुछ भरोसा नहीं। जूलॉजी में भी देखा था आपने, एक लॉन्ग 2023 में आया था, बट वो रिपीट हो गया था, तो रिपीट हो सकता है। डायग्राम के साथ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। सेकेंड चैप्टर इनहेरिटेंस का आएगा। विच क्रॉस हैव्स टू डिटरमाइन होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ डोमिनेंट पेरेंट। इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बेसिकली टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जहाँ पर हम किसी भी पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग्स को देखकर, पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग्स को देखकर हम पेरेंट्स की जीनोटाइप मालूम कर सकते हैं कि पेरेंट्स आया होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। डोमिनेंट तो वह है, होमो है कि हीट्रो, होमो और हीट्रो को मालूम करने के लिए ही हम ये क्रॉस करते हैं। सेकंड शॉर्ट आप इसे डिफाइन अलील, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, फेटिलस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको भी कर लें। शॉर्ट नोट वो आपसे मांगते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। रीज़न देखिए, वाई हीमोफीलिया इज कॉमन इन ह्यूमन मेल, हीमोफीलिया मेल में कॉमन क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि जब आप देखते हैं मेल के पास जो होता है वो XY क्रोमोसोम होता है, और चूँकि Y पर कोई भी जीन नहीं होती, 0 जीन होती है, और X पर जीन होती है। अब X पर हीमोफीलिया के लिए जो जीन होती है वो होती है स्मॉल h। अब चूँकि मेल के पास एक ही क्रोमोसोम है जो उसके ट्रायड को कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए ना उसमें कॉमन हो। जबकि फीमेल में आप देखेंगे ना तो वो डबल X दोनों पे क्रोमोसोम होता है। अगर फीमेल पे एक एज नॉर्मल का और एक एज कैरियर का, बीमारी का, तो फीमेल जो है वो नॉर्मल कहलाएगी, इसमें इस पर कोई सिम्टम जाहिर नहीं होंगे। इन शॉर्ट, मेल में एक क्रोमोसोम उसका ट्रायड डिसाइड करेगा, जबकि फीमेल में उसके 2 क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे कि ट्रायड होना है कि नहीं होना है। सेकेंड सवाल देखें, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न डिफरेंस से मांगते हैं।
और बोले व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल। ये क्रॉस है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्रॉस है, तो मैं इसके ना आपको सोल्यूशन भी शेयर कर दूँगी। और फिलहाल ना शॉर्ट टारगेट पेपर देखें। अब इस इनहेरिटेंस के चैप्टर से जो लॉन्ग है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ह्यूमन मेल मांगते हैं जेनेटिक क्रॉस के साथ। वैसे तो मैंने अपने चैनल्स पर तमाम रील्स अपलोड कर दी हैं, आप प्लीज़ वहाँ जाकर एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और मैंने बहुत अच्छे पैटर्न से आप लोगों के लिए नोट्स बनाकर अपने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। और सेकंड हम देखें एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड सेक्स लिंक ट्राइड विद जेनेटिक क्रॉस ना आपको हर दफ़ा मांगेंगे। इनहेरिटेंस के चैप्टर में जितने भी लोग आएंगे क्रॉस के साथ ही आए थे। अब थर्ड लोग देखें वाई मेंडल चूज़ गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ये रीज़न शॉर्ट नहीं मांगते हैं कि उसने क्यों, क्योंकि वो इजीली कल्टीवेट हो जाता है, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इस तरह के बहुत सी 4-5 पॉइंट थे, आपको वो सारे लिखने पड़ेंगे। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको भी चेकर बोर्ड के साथ आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। थर्ड चैप्टर इवोल्यूशन है, ये भी बहुत इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, खैर इसमें से काफ़ी सारे आपके ना सवालात अटैम्प्ट हो जाएंगे। दो ही बेसिकली इसमें से लोग आएंगे आपके पास, लिमार्क्स और डार्विन्स थ्योरी, ये दो लोग आप कर लें तो इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर से ये दो लोग ही आएंगे। देखिए फिर हमारे पास वाई आर्कियोप्टेरिक्स कंसिडर्ड लिंकेज बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मेमल्स। आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान ना लिंकेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ना ये एक ऐसा फॉसिल है जो अपना इसके पास कुछ फीचर्स रेप्टाइल्स के हैं और कुछ फीचर्स जो है ना वो बर्ड्स के हैं। बर्ड्स की तरह क्या फीचर्स, इसके पास विंग्स हैं, उसके पास उसकी बीक चोंच हैं, लेकिन रेप्टाइल्स की तरह उसके पास फीचर्स, इसके पास दांत है, हालांकि बर्ड्स के पास दांत नहीं होते। और ये रेप्टाइल का करेक्टर है, दांत है। और उसकी जो टेल होती है ना, टेल में भी ना आपको ना वो वर्टिब्री दिखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम्स दिखेंगे, जबकि ये बर्ड्स में नहीं होता। तो ये कुछ दोनों के करेक्टर्स हैं, ये रीज़न मांगा जाता हैगा। और ऑब्जेक्शन बताने लिमार्क्स थ्योरी की क्या ऑब्जेक्शन है, बेसिकली एक ऑब्जेक्शन है कि वो जेनेटिक चीज़ों को डिफाइन नहीं करता। उसने जितने भी जो चेंजेस बताए हैं, एक्वायर्ड करेक्टर्स बताए, वो सोमेटिक सेल्स की बेस पे बताए हैं, जेनेटिक सेल्स के बेस पे नहीं बताएं। जेनेटिक ड्रिफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लिमार्क्स और डार्विनिज्म पे डिफरेंसेस। वैसे तो आज तक ये सवाल आया नहीं है, बट आप कर लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग अलील फ्रिक्वेंसी इंपॉर्टेंट छोटे नया सवाल है बुक में। पैलेंटोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमिक एविडेंस मांगते हैं कि इन दोनों से क्या एविडेंस। बुक में आपका ये सवाल लॉन्ग में आया हुआ है, लेकिन लॉन्ग में मत करें, शॉर्ट के लिए कर लें। लॉन्ग तो बेसिकली दो ही हैं, लिमार्क्स और डार्विन्स। चैप्टर नंबर 4 देखिए मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ये भी बहुत ईजी सा चैप्टर है, मुश्किल नहीं है। नाइट्रिफिकेशन और डिनाइट्रिफिकेशन में डिफरेंसेस करने हैं आपको, और कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन बता देने। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और एनर्जी फ्लो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट। एनर्जी फ्लो आपको मैंने ना अच्छे से दे दिया है, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड एंड 7 तक कंप्लीट ना इसका शॉर्ट है। अब आप ना नेक्स्ट में आ जाएं। इसका जो थर्ड सवाल है वो रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें डिफरेंसेस मांगते हैं। एसिड रेन पे डिफरेंसेस शॉर्ट नोट मांगते हैं। और क्या मेन प्रोड्यूसर्स एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, आप ये कर लें। और लॉन्ग यहाँ बेसिकली 3 हैं, हाइड्राज और ज़िराज, दोनों में से कोई एक मांगेंगे। बेसिकली हाइड्राज और ज़िराज सेकेंडरी सक्सेशन के टाइप्स हैं, आपको इन दोनों में से कोई एक मांगेंगे, या नाइट्रोजन साइकिल मांगेंगे। वैसे लास्ट की साइकिल कभी नहीं मांगी, आपने नाइट्रोजन साइकिल करनी है और डायग्राम बनाना। अगर वो आपसे ना पेपर में डायग्राम ना भी मांगे तो आप ना ड्रॉ कर दें, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बायो में तो ना आपसे वो डायग्राम ना मांगे, अगर डायग्राम बनती है तो आपने बनानी है। चैप्टर नंबर 5 में आ जाए बायोटेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपसे क्या कहा था, इनहेरिटेंस का चैप्टर, क्रोमोसोम एंड डीएनए का चैप्टर और बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर। अगर आप मॉडल पेपर देखेंगे ना तो उसमें स्टार्ट के 10 क्वेश्चन, 10 या आई थिंक 9 क्वेश्चन पूरे नहीं 3 चैप्टर में से दिए हुए थे उन्होंने, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से एम्पेयर जीन और लेक्सी जीन का क्या रोल है रिकम्बिनेंट डीएनए में। ज़ाहिर हम रिकम्बिनेंट डीएनए करते हैं, जीन की क्लोनिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि बैक्टीरियाज में किसके पास प्लाज्मिड है, किस में वेक्टर है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसमें ना जिस बैक्टीरिया के पास एम्पेयर जीन होगी ना, एमपी जीन होगी, वो क्या करेगी, वो बैक्टीरिया के खिलाफ ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पास होगा, और जिसके बाद लेक्सिजन होगी वो कलर में डिवाइड जाएगी। इस तरह हमें डिफरेंस करने में आसानी हो जाती है। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है। और पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम आपको करना पड़ेगा। बेसिकली पैलिंड्रोम स्टिकी एंड्स को कहते हैं, जब मॉलिक्यूलर सीजर्स दो डीएनए के उसको काट देता है स्ट्रैंड को, तो फिर जो हमारे पास ना स्टिकी एंड्स बन जाते हैं उसको हम पैलिंड्रोम कह देते हैं।
और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने ज़रूर करना है, ये बहुत दफ़ा मांगा जाने वाला सवाल है। और जेन थेरेपी और ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने दोनों करने हैं लाजमी। इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही लॉन्ग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, डायग्राम भी बनानी, बुक में डायग्राम अच्छे से दी हुई है। और एम्पलीफिकेशन थ्रू पीसीआर भी करना है, पीसीआर भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 में आप आ जाएँ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप कर लें। मैंने आपसे क्या कहा, बेसिकली सिर्फ 3 चैप्टर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टॉपर ना हमेशा हर चैप्टर को याद करता है, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ में तो ज़रूरी आता है, अगर वो लॉन्ग शॉर्ट में ना भी आए। बेसिकली चैप्टर से एक लॉन्ग तो बनेगा आप लोगों के। और वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस बताने की, डिजीज़ के ख़िलाफ़ कैसे आपको ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, कैसे डिफेंस करता है आपकी बॉडी में। सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन आज तक कभी नहीं मांगा, बट आप कर लें। नैम मैकेनिज़्म, डिजीज़ मैनेजमेंट, ये मॉडल पेपर का सवाल है, कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीस्ट काउ, ये भी आपने करना है। लास्ट का जो शॉर्ट है वो आप लॉन्ग, इस चैप्टर से एक ही लॉन्ग बनेगा आपका, डिस्क्राइब रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग एंड सीवेज ट्रीटमेंट। आपने ये दोनों करना है, ये दोनों एक ही लॉन्ग है, ये एक ही लॉन्ग इस चैप्टर से आएगा, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर। आपने इस लॉन्ग को ज़रूर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं भी करते हैं, आपने बाकी चैप्टर्स के लॉन्ग किए में जो मैंने आपको शेयर किया टारगेट पेपर में, तो आपको पेपर इजीली इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।